गोस्वामी जी कह रहे हैं अणिमादिक सिद्धियां प्राप्त हो जाएंगी। जो भागवती कहें नाम जप करो जो चाहोगे प्राप्त हो जाएगा। जप ही नाम जन आरत भारी, मिटहि कुसंकट हो ही सुखारी। कोई आर्त भाव से अगर भगवान को पुकारे तो भारी से भारी संकट का निवारण हो जाता है। भारी से भारी संकटों में जीवन में देखा है, बस आर्त भाव से पुकारो और काम हो गया। हरि नहीं बोल पाए थे गजराज, न जाने कितने समय से युद्ध कर रहे थे, पूरा हरि नहीं निकल पाया तो हरि आ गए और बचा लिया। जपहि नाम जन आरत भारी, मिटहि कुसंकट होय सुखारी। हजारों बार ये हमने देखा है कि भगवान हजारों बार अपने जन की रक्षा करते। केवल भगवान, वहां केवल भगवान, दूसरा नहीं। ये नहीं कहते कि हमारे ही, जो भगवान का आश्रय लेता है, भगवान का नाम। द्रौपदी जी को विलंब इसलिए लगा कि उन्होंने अन्य आश्रय लिया, लेकिन जो ही भगवान को पुकारा तो यही वस्त्रावतार हो गए। विश्वास मान लीजिए, मेरे प्रभु बहुत करुणामय है। जपहि नाम जन आरत भारी। हमको रेलगाड़ी में बैठा दिया गया था और सच्ची कहते हैं हमने देखा भी नहीं था कि कहां की टिकट है क्या। महुआ से वाराणसी विचरण करते थे। विचरण करते हुए एक किरतुआ ताल वहां है, प्रसिद्ध पावन तीर्थ कहा जाता है। तो पद यात्रा में भ्रमण करते, बस ऐसा था एकांतिक। तो कभी कभी नदियों का किनारा छोड़ देते थे, गंगा यमुना किनारा, कोई पावन तीर्थ है, कोई वो वीरों की भूमि कही गई है, किरतुआ ताल है, तो वहां स्नान आदि दर्शन आदि के लिए से वहां से एक भगत ने और बढ़िया वाले डिब्बे में बैठा दिया और इतनी बड़ी टिकट दे दी। अब हमको तो है कि टिकट है जेब में, पूरा फोर्स अवश्य है टिकट। साधु महात्माओं को कोई भजन करने वाले जानते हैं, संसारिक पुरुष थोड़ी जानते हो, तो भिक्षुक भिखारी समझते हैं। संत करे रंकन जान, भिखारी मानते हैं। तो हमने टिकट ने कहा टिकट, बोले टिकट कहां जाना है? हमका वाराणसी। बोले टिकट तो 3 स्टेशन के, जनरल के, वो कब निकल गए? चलो खड़े हो। और उनमें से कुछ ऐसे जो गंदे शब्दों का प्रयोग करके, ऐसे एक सेकंड नहीं लगा, ऊपर से एक आदमी अंग्रेजी से बात की उनसे, तत्काल वो बड़ी कागज वाली टिकट हमको दी और कहा बैठ जाइए। और उनसे अंग्रेजी से कुछ ऐसा कहा कि वो, हमें तो अंग्रेजी पता नहीं, वो शांत हुए। ये क्या था? हम तो देखते रह गए, ना कोई हमारी प्रार्थना किसी से, ना कोई। हो सकता है 2-4 थप्पड़ मारते और नीचे उतार देते, या हो सकता है वो और भी आगे, हमें तो कुछ पता नहीं क्या करते, वो गाली देते, अपमानित करते या ले जाते, जो भी करते। हमारी क्या बात है। पूज्यपाद उड़िया बाबा जी ट्रेन में बैठे हुए थे, टिकट मांगी तो उन्होंने कहा टिकट तो नहीं है, तो सन्यासी एक थप्पड़ मारा, बस वहीं नीचे उतरे। आजीवन के लिए संकल्प लिया, कभी किसी सवारी में ही नहीं चलूंगा। आजीवन बाबा पैदल चले। आखिरी में अंतिम लीला में हरि बाबा का जो बान का उत्सव था, अंतिम में आनंदमयी माता और हरि बाबा ने आकर प्रार्थना की। बहुत बीमार शरीर बाबा का था, बस गए। वहां से जब लौट के आए तो वो वाली लीला हो चुकी थी। जीवन में कभी किसी सवारी पर नहीं बैठे। हमने देखा पद पद पर, एक एक भगवान की अनुभूतियां, कि कदम कदम पर भगवान ऐसे, बस नाम जप होना चाहिए। जपहि नाम जन आरत भारी, मिटहि कुसंकट होहि सुखारी। सच्ची आपसे कहते हैं, एक बार प्रभु को समर्पित होकर उनके नाम को जप करो, देखो कैसे क्या हो जाता है। परिवर्तन, परिवर्तन ही परिवर्तन। आपके जीवन का परिवर्तन होता चला जाएगा। आज तक जो भी ऊंचाई पर चला है वो नाम के द्वारा। राम भगत जग चारि प्रकारा, सुकृति उचारियु अनघ उदारा। चहूं चतुर कहूं नाम आधारा,
ज्ञानी प्रभु ही विशेष प्यारा। चार प्रकार के भक्त है, आर्त, अर्थार्थी, जिज्ञासु और ज्ञानी। चारों नाम जप के प्रभाव से अपने अर्थ की प्राप्ति और संकट की निवृत्ति और भगवान को जानना और जानकर भगवान में स्थित हो जाना ज्ञानी। बोले वैसे तो चारों प्रकार के भक्तों को भगवान के नाम की ही द्वारा स्थिति प्राप्त होती है, पर ज्ञानी को भगवान विशेष प्यार करते हैं। क्यों? ज्ञानी कौन? जाहि न चाही कबो कछु, ब्रह्मभूता प्रसन्नात्मा न सोचत न कांक्षत। जिसके अंदर कोई कामना नहीं और नाम जप कर रहा है, भगवान को बहुत प्यारा होता है। चाहूं जुग चाहूं श्रुति नाम प्रभाव, कलि विशेष नहीं आन उपाऊ। वैसे चारों युगों में, चारों वेदों में नाम का बहुत प्रभाव गाया गया है। वेदों में उद्गीत से जो प्रणों की महिमा वर्णन की गई है, पूछो मत। प्रणों भी तो भगवान का ही नाम है ना, ओम। ऐसा अद्भुत महिमा ओम की वर्णन की गई है। तो बोले चारों वेदों में, चलो चारों युगों में नाम का प्रभाव छाया रहा, लेकिन कलयुग में विशेष भगवत प्राप्ति नाम जप से ही होगी। नाम जप समस्त कामनाओं से रहित कर देता है। खूब जपो, देखो, सकल कामना हीन जे राम भगति रस लीन, नाम सुप्रेम प्रियूष हृद तिन्हों किए मन मीन। नाम जप करते करते समस्त कामनाएं नष्ट हो गई, शांत हो गई, भगवान की प्रेम लक्षणा भक्ति में डूब गए, और वो डूबे हुए भी नाम जप कभी नहीं छोड़ते कि अब प्रेम में डूब गए तो नाम छूट गया। नहीं, नाम सुप्रेम पीयूष हृद तीनों किए मन मीन। ऐसे महापुरुष नाम रूपी अमृत में अपने मन को मछली बनाए हुए, अर्थात प्रेम में डूबे हुए रात दिन नाम जप करते। नाम जप करते हुए कामनाओं का त्याग करके प्रेम में स्थित होकर भी नाम नहीं छोड़ते। प्रेम रूपी अमृत में अपना मन मछली बनाए हुए निरंतर नाम जप करते रहते हैं। अगुण सगुण द्वयी ब्रह्म स्वरूपा, अकथ अगाध अनाधि अनुपा। भगवान का निर्गुण या सगुण दोनों को जानना बड़ा कठिन है। अकथनीय है, अतः है, अनादि है, क्योंकि भगवान अचिंत शक्ति माया के द्वारा अपने को ढके हुए, चाहे सगुण रूप हो या निर्गुण का ज्ञान हो। जो बड़े सुजान हैं वो नाम को पकड़ लेते हैं, समझना, निर्गुण सगुण के चक्कर में नहीं। नाम प्रौढ़ी सुजन जनी जान ही जन की, कहूं प्रतीति प्रीति रुचि मन की। जो प्रवीण साधु जन है वो नाम को पकड़ लेते हैं, राधा 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 राधा। अब वो सगुण हो चाहे निर्गुण हो, चाहे वो भी है, वो हमारे सामने आ जाएंगे, वो हमें अनुभव करा जाएंगे, हमें चिंता नहीं करनी। रात दिन नाम जप को पकड़ लो, सब आपके सिद्धियां आ जाएंगी, संकट निवृत्ति हो जाएगी, धन प्राप्त हो जाएगा, भगवान की प्राप्ति हो जाएगी, दसों दिशाएं मंगलमयी हो जाएंगी। निर्गुण अप्रकट है, उसका बोध होता है, वो कोई और नहीं है, अपने आप से अपने का बोध होता है। बड़ा कठिन खेल है, पर नाम जप करो आपको बोध हो जाएगा। सगुण ये प्रगट रूप का है, पर माया से ढका हुआ दिखाई नहीं दे रहा। नाम जप करो, इसका भी अनुभव हो जाएगा। गोस्वामी जी कह रहे हैं, देखो सबके हृदय में भगवान है। अस प्रभु हृदय जो व्यापक एक ब्रह्म अविनाशी सच्चेतन घन आनंद राशि, वो सबके हृदय में, लेकिन सुखी कहां हो? सच्चेतन घन आनंद राशि तुम्हारे हृदय में बैठा हुआ है, तुम्हें आनंद है? नहीं है। अस प्रभु हृदय अछत अविकारी, सकल जीव जग दीन दुखारी।
नाम निरूपण, नाम जतन ते सो प्रगटत जिमी मोल रतन ते। निर्विकार आनंद समुद्र भगवान यहां बैठे हैं। वेद कहता है शास्त्र शीर खा पुरुखा सहस्राक्षा सहस्रपात सभूमि गुण सर्वतस्पत्वात ताष्टदशांगुलम। देखो ऐसे नापो, ये हृदय देश 10 अंगुल, यहां भगवान बैठे। का अनुभव रहे भगवान? काम क्रोध लोभ से छाती जल रही, भगवान है माया में मैं पिस रहा हूं। इसलिए भगवान से भी बढ़कर संत भगवान गुरुदेव भगवान, मोरे मन प्रभु से विश्वासा राम ते अधिक राम कर दासा। क्योंकि भगवान के होते हुए हमारी दुर्गति नहीं रुकी, लेकिन जब भगवान के भक्त का सानिध्य मिला तो दुर्गति रुक गई। क्यों? उसने भगवान का नाम दे दिया। कह रहे नाम निरूपण नाम जतन से। जिस समय हमें गुरुदेव मिले और नाम महिमा बताई, नाम जपना शुरू किया तो वो छुपे नहीं रहे, फिर वो प्रकाशित हो गए। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला, हृदय आनंद से भर गया। इसलिए चाहे निर्गुण चाहे सगुण, निर्गुण ते ये भांति बड़ नाम प्रभाव अपार, कहो नाम बड़ राम ते निज विचार अनुसार। कह रहे हैं राम जी से भी बढ़कर राम का नाम है। भगवान ने अवतार धारण किया, तनु धारण किया, नर तनु, और संतों के लिए बड़े कष्ट सहे भगवान ने। संतों के लिए तो वनवास गए थे, माता कैकेयी से वादा किया था कि आप ही हो। जो संत हमारे लिए तड़प रहे हैं और जो निश्चर संतों को सता रहे हैं, उनको भी परम पद और संतों को भी सुख प्रदान करने के लिए केवल आप ही निमित्त बन सकते हो। और ये सामर्थ्य मैं किसी में नहीं देख रहा हूं पूरे अवध में। जो सामर्थ्य मैं आप में देख रहा हूं, जो मुझे सबसे ज्यादा प्यार करती है, वो आप मां कैकेयी हो। आप मेरे लिए उपहास सहोगी, निंदा सहोगी, पति का वियोग सहोगी, लेकिन आप मेरे प्यार को नहीं ठुकरा सकती। हम आपको एकांतिक बात बता रहे हैं। माता कैकेयी जितना राम जी को प्यार करती थी, शायद है उतना कोई अवध में प्यार करता हो। भगवान श्री राम एकांत में माता कैकेयी से कहा, मां मैंने पूरी अवध में देखा है कि आपसे ज्यादा मुझे कोई प्यार नहीं करता, और ये सामर्थ्य केवल अधिक प्यार करने वाले में ही होती है। तो आप मेरे लिए निंदा सहेंगी, मेरे लिए आप अपमान सहेंगी, मेरे लिए पुत्र वियोग, मेरे लिए पति वियोग, ये केवल आप ही सह सकती हैं। इतना त्याग आप कर सकती हैं, मुझे पता है, क्योंकि आप हृदय से बहुत बहादुर हैं। देवासुर संग्राम में साथ गई थी कैकेयी जी महाराज चक्रवर्ती सम्राट दशरथ के। भगवान राम जी इसीलिए कह रहे हैं कि आपका हृदय वीर रस से भरा हुआ है, आप सह सकती हो मां, बस एक मेरी इच्छा है। तो उन्होंने कहा, हे राम तुम्हारे लिए अभी प्राण त्याग सकती हूं, तुम्हारे लिए सब कुछ त्याग सकती हूं। तो उनका आपको बस, जिसलिए मेरा अवतार हुआ, मैं संतों के सुख के लिए अवतरित हुआ हूं। मैं अवध का राजा अभी नहीं बनूंगा, अभी आपको मुझे वनवास भेजना ही होगा। मां कैकेयी ने एकांतिक भगवान की आज्ञा का पालन किया, ये ध्यान रखना। कैकेयी जी का हृदय बहुत रघुनाथ जी के प्रेम में डूबा, ये कोई नहीं जानता। सर्वश्रेष्ठ प्रेम मां कैकेयी का, जिन्होंने अपना अपमान सहा, निंदा सहा, लेकिन राम जी की इच्छा की पूर्ति की। ये अंदर की बात कह रहा हूं। भरत जी ने कभी मां नहीं कहा। जब राम जी वापस अयोध्या आए तो उन्होंने कहा, बेटा तुम्हारी पूरी बात मानी थी, पर मैं एक बात नहीं सह सकती। अपने पति का वियोग सह गई, लेकिन मेरे भरत ने आज तक मां नहीं कहा। बेटा अब मेरी इच्छा एक बार मां कहला दो। तो राम जी जा रहे थे, भरत जी को सूचना मिली कि राम जी ये कहलाने के लिए आ रहे हैं। तो उनकी जो दशा हुई वो देखकर भगवान वापस हो गए कि ऐसा नहीं, एक बार भी मान। इतना कष्ट सहा माता कैकेयी ने, लेकिन राम जी की इच्छा का पालन किया। ध्यान रखना, कोई कैकेयी को कभी दोष मत देना। मां कैकेयी को अयोध्या में कोई ऐसा प्रेमी नहीं था जैसी मां कैकेयी प्रेमी थी, क्योंकि रघुनाथ जी का वियोग, भरत जी का वियोग, महाराज दशरथ का वियोग, पूरे अयोध्या वासियों की निंदा का पात्र बनकर राम जी की इच्छा की पूर्ति की। ये माता कैकेयी है, दूसरे में इतनी सामर्थ्य नहीं थी।
ये आंतरिक बात कह रहा हूं, भगवान के द्वारा जो हृदय में प्रेरित की गई और जो हमारे हृदय में उल्लसित हुई, वो बात आपको कह रहा हूं। भगवान ने तन रखा संतों के सुख के लिए। राम भगत हित नरतन उधारी, सही संकट किए साध सुखारी। लेकिन नाम ने, राम जी ने अवतार लेकर तो कुछ को तारा। नाम सप्रेम जपत अनयासा, भगत हो ही मुद मंगल बासा। राम जी तो अवतार लेकर कष्ट सह करके संतों को सुख प्रदान किया, दुष्टों को परम पद दिया। लेकिन नाम ने, जिसकी जिह्वा पर नाम आ गया, घोर पापियों को परम पद प्रदान कर दिया और परम पद प्रदान करने वाला बना दिया। महासुख सिंधु में डुबा दिया और महासुख सिंधु में डुबाने वाला बना दिया नाम ने। बोले और सुनो, राम एक तापस तिय तारी, नाम कोटि खल कुमति सुधारी। राम जी तो प्रकट होकर एक सुनने में आया कि अहिल्या जी का उद्धार किया, लेकिन नाम ने करोड़ों की कुमति रूपी अहिल्या का उद्धार कर दिया। करोड़ों, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष, जिसने नाम पकड़ा उसको परम पद प्रदान कर दिया। ऋषि हित राम सुकेतु सुता की, सहित सेन सुत कीन विवाह की। सहित दोष दुख दास दुरासा, दलई नाम जिमि रवि निसी नासा। राम जी ने ऋषि विश्वामित्र जी के लिए एक सुकेतु यक्ष की कन्या ताड़का की और उसके सेना और पुत्र सुबाहु, इनको परम दान प्रदान किया। लेकिन नाम ने असंख्यों भक्तों के दोष दुख दुराशा इनका नाश कर दिया। जैसे सूर्य उदय होते अंधकार नष्ट हो जाता है, ऐसे ही नाम जप करते हुए सारी दुर्वासनाएं नष्ट हो जाती हैं। राम जी ने तो कुछ का उद्धार किया, लेकिन राम नाम ने करोड़ों असंख्यों का उद्धार कर दिया। भंजेउ राम आपु भव चापू, तो भव भय भंजन नाम प्रतापु। भगवान ने तो भव कहते शंकर जी के धनुष को तोड़ा, लेकिन नाम ने संसार रूपी धनुष को तोड़ दिया। जिसने नाम जप किया तो भव समुद्र से पार हो गया, भव बंधन से मुक्त हो गया, भव का नाश हो गया। नाम की अपार महिमा। बोले दंडक बनो प्रभु की न सुहावन, वनवास में दंडकारण्य को पावन कर दिया भगवान ने। लेकिन असंख्यों मनों के दंडक वन, मन में कितनी गंदी गंदी बातें, गंदी गंदी राक्षसी भावनाएं, तो ये पूरा मन रूपी दंडकारण्य पवित्र हो गया था। लेकिन नाम ने करोड़ों असंख्यों मनों को आनंद में डुबो दिया। जन मन अमित नाम किए पावन। भगवान ने तो राक्षसों के दल को मारा। निश्चर निकर दले रघुनंदन, नाम सकल कलि कलुष निकंदन। जिसकी जिह्वा पर नाम आ गया, कलयुग के करोड़ों दोष हैं, सब दोषों का नाश कर दिया नाम ने, वो करता रहेगा। इसलिए कुछ ऐसे भक्त आते हैं जिनको राम जी ने कृपा की। सबरी गीत सुसेवकन सुगति दीन रघुनाथ, लेकिन नाम उधारे अमित खल वेद विदित गुण गाथ। नाम ने करोड़ों असंख्यों का उद्धार कर दिया। इसलिए नाम के समान भगवान भी नहीं है। ये बात, यद्यपि भगवान का ही लाभ है, लेकिन नाम के समान भगवान नहीं है। ब्रह्म राम ते नाम बड़, बरदायक बरदानी। रामचरित सत कोटि मह,
लिए महेश जी जानी। नाम ब्रह्म भगवान, निर्गुण भगवान, सगुण भगवान दोनों से बढ़कर के है। ये साफ शास्त्रों को मथ कर निकाला गया है कि नाम के समान केवल नाम है। इसलिए कुछ भी जानना बाकी नहीं रह जाएगा, कुछ भी पाना बाकी नहीं रह जाएगा। सबसे प्रार्थना है बस नाम में लगो, खूब नाम जप करो। नाम जप से सब सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। निरंतर नाम जप करो। गुरु प्रसाद से ये हमारा आखिरी जन्म, ऐसा निश्चय करो और खूब नाम जप करो। पक्का भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। जीवन की शाम होते होते आपको पास मिल जाएगा। कहां का? जिनका नाम जप कर रहे हो, पक्का तुम्हें हो जाएगा कि अब मैं वहीं जाऊंगा। जैसे गुरु प्रसाद से अब 100 में 1% भी थोड़ी संशय है कि पता नहीं, नहीं पता है। अब ये थोड़ी कि पता नहीं, नहीं 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 नहीं, पता नहीं, आगे कुछ गलती हो जाए तो नहीं, वो पास में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पिटाई हो जाएगी, 2-4 थप्पड़ लगेंगे, पिटाई हो जाएगी, लेकिन पास नहीं छीना जाएगा। पक्का समझ लेना, पास बन चुका है। कि जैसे आप लोग शरणागत हैं, श्री जी के धामवासी हैं, सत्संग सुन रहे हैं, नाम जप कर रहे हैं, अगर पास नहीं बना तो आपके मन में आ जाएगा कि अभी हमारा काम नहीं हुआ। और जिनको विश्वास है तो अभी यहीं बैठ के देख लो, आपको लग रहा है मैं योग्य तो नहीं लेकिन मुझे पास मिल गया है। अब मेरे को श्री जी के पास जाना है। हृदय में देखो आ रहा है, जिनके आ रहा है उनके पास पहुंच गया है, और जिनको आ रहा है कि यार हमको कैसे मिल सकता है, तो अभी तुम्हें नहीं मिला है। और जिनको आ गया कि हम तो कुछ नहीं है, लेकिन हमारे आचार्य, हमारे गुरुदेव, हमारे इष्ट, अब मेरी दुर्गति नहीं होगी, अब तो मुझे श्री जी की ही प्राप्ति होगी, तो पक्का प्राप्ति होगी। हमारी बात मान लो, बस नाम न छोड़ना, छूट जाएगा तो भी प्राप्ति होगी। ये भी बात समझ लो। आप कहोगे ऐसे कैसे? भजन जानते हो किसे कहते हैं? नाम जप एक भजन का अंग है। भजन किसे कहते हैं? जो अंदर से एक आश्रय होता है, झीना वो होता है, बहुत पतला होता है, वो मोटा नहीं होता है, झीना, उसे कच्चे धागे का बंधन कहा जाता है। वो बहुत झीना होता है, अंदर से जो आता है ना, हमारे माई श्यामा जू को राज, इससे होती भगवत प्राप्ति। आश्रय इसे कहते हैं। इसमें कुछ नहीं चल रहा, मूर्छित पड़े तो भी भगवत प्राप्ति हो जाएगी, क्योंकि आश्रय है। आश्रय देखो, अंतिम पद है आचार्य के लिए श्री सूरदास जी का, भरोसो दृढ़ इन चरणन केरो, श्री वल्लभ नख चंद्र छटाबिन सब जग माहि अंधेरो, साधन और नाहि या कल में जाते होत निबेरो। हा सूरदास कह द्विविध आंधरो, बिना मोल को चेरो। द्विविध आंधरो को मतलब अंदर से भी और बाहर के नेत्र तो है नहीं। खास बात इसमें जानते हो क्या हुई? बिना मोल के चेरो और भरोसो दृढ़ चरणन केरो, बस ये खास बात है। खास बात है साधु के, साधक के, भक्त के जीवन की खास बात क्या? जैसी रूप लाल हित हाथ बिकानी, बिना मोल को चेरो और भरोसो दृढ़ इन चरणन केरो। मेरे बंसी वृंदावन रानी, जिनकी चरण कृपाते पाई कुंज के लिए। ऐसे चैन की बंसी बजती है इस बंसी बट में, बस केवल भरोसे की, हे भरोसे से। बहुत बहुत सूक्ष्म विषय अगर पकड़ पा रहे हो, काहू के बल भजन को, काहू के आचार और व्यास भरोसे कुंवर के, सोवत पाव पसार को तो समझते हो, हमारा काम हो गया। क्या हो गया? मेरी महारानी श्री राधा रानी। ये अंदर है, अंदर देख लेना, ये बहुत झीना अंदर होता है। जैसे कोई भजन की बात कहे कि तुम्हें डांटे, न साधन है न भजन है, मनमानी आचरण, तुम्हें भगवत प्राप्ति दुर्गति होगी, तो वो झीनी बात तुम्हारे अंदर चलेगी। वैसे हूं तो ऐसा ही जैसा आप कह रहे हैं, लेकिन भरोसा ये है कि आपका होकर श्री जी का हो कि भला दुर्गति कैसे हो सकती है। वो अंदर की जो बात है, वो अगर ऐसे उत्तर में आ रही है ऐसी बात, पक्का आपका पास बन गया है, पक्का।
भगवान स्वयं अगर आकर कहें कि तुम्हारी दुर्गति हो जाएगी तो अब हमें नहीं मानना है। ये बात, हमारी बात बैठा लेना आप। क्यों? फिर ये सब झूठे हो जाएंगे। और भगवान के वाक्य और संतों के वाक्य कभी झूठे नहीं होते, ये बात सत्य समझ लेना। भगवान बांध करके वरुण पास में और बलि से कहते झूठा कह रहा था 3 पग पृथ्वी दान करेंगे, बड़ा दानी बनता है, अब बोल। वो ऐसे भी कह सकते हैं अब तेरी दुर्गति होगी, गुरु ने मना किया, माना नहीं, अब दुर्गति। प्रभु हम झूठे नहीं हैं, जिस भाव से आप मांगने आए थे भेष में, अब वो भेष धारण करो और मेरे को नाप लो। 2 में संपत्ति नापी, तीसरे में संपत्तिवान को नापो। बंद गए सरकार, आज भी बामन रूप से बलि के दरवाजे पे खड़े। भरोसा, भरोसा दृढ़। भजन में चूक हो सकती, भरोसे में चूक नहीं। हमारी दिनचर्या, हमारी साधना में चूक हो सकती, लेकिन साध्य के आश्रय में चूक नहीं। तो भगवत प्राप्ति पक्का। समझ पा रहे हो ये बात? समझ रहे हो ये बात? हम इसलिए बार बार पूछ रहे कि ये खास बात है। साधन भजन पूरा जी जान से करेंगे, पर हमसे चूक हो सकती है, पर भरोसे में चूक नहीं होगी। हमारे को अब श्री जी के पास ही जाना है। ये दृढ़ आशा बंधा समुत्कंठा, ये पर्सनल उपदेश है। आशा बंधा समुत्कंठा, मुझे श्री जी के पास जाना है। तो कैसे जाओगे? तुम्हारी बड़ी दुर्गति वाले आचरण है। नरक जाएंगे? हाँ, तो श्री जी को लेके जाएंगे। यत्र यत्र मम जन्म कर्म भी नार के पर में पदे थवा राधिका रथ निकुंज मंडली तत्र तत्र हृदय में विराजता। हम मनमानी कोई बात नहीं कहते हो, मनमानी भी कहे तो हरिमानी मानना। ये भी तुम्हें कहे, बिल्कुल साउंड सर्विस ये तुम देख रहे हो, अंदर से जो चिप लगी वो हरी है, मान लेना हमारी बात। अंदर जो चिप लगी है वो दूसरी, वो कभी असत्य नहीं है, ध्यान रखना। ये असत्य है जो देख रहे हो, ये छूटेगा, आज नहीं तो कल ये नष्ट हो जाएगा, ये नाशवान है, लेकिन वो अविनाशी है जो तुम्हें उपदेश दे रहा है। भरोसे से भगवत प्राप्ति होती है। हम छोड़ सकते हैं प्रभु को, हमारी आदत है, हमारा स्वभाव है। हमारे प्रभु की आदत, प्रभु का स्वभाव नहीं। ये तो वे अंदर की बता रहे। तो बोले जिनको पकड़ लिया उनको, अरे हमें पकड़ना होता तो यहां बैठे होते, अरे हवा उड़ा ले गई होती, हवा उड़ा ले गई थी। उन्होंने पकड़ रखा, इसीलिए हम यहां बैठे हैं। जगन्नाथ जी को छोड़ दिया और वैश्या को स्वीकार कर लिया, लेकिन जगन्नाथ जी उनको नहीं छोड़े। अंतिम समय उन्होंने कहा वही संस्कार करो जो मेरे पार्षदों के। तो जब बाहरी संस्कार के लिए वो कह रहे तो अंदर से वो अपने पास नहीं बुला लेंगे, उनको बुला लिया। इसलिए अस स्वभाव कहूं सुन्यो न देखें, ये केवल भरोसे से होता है। जानते उनके पास क्या साधन था? वैश्यागमन करने के बाद भी वो जगन्नाथ जी की पादुका ले गए थे। जब हटा दिया गया सेवा से तो उनका एक बात करो, हमें जगन्नाथ जी की पादुका, हाँ बोले पादुका ले जाओ। पादुका ले गए थे, रोज सुबह ऐसे रखते हो, कहते हे प्रभु आपकी इस विचित्र माया के अधीन हो गया हूं, पर अंदर से आप जानते हो कि मैं आपका हूं। रोज ऐसे कहे। उसी से जगन्नाथ जी की उनको प्राप्ति हुई। और बाहरी आश्रय, बस अंदर की बात समझ लो। हम आखिरी बात तुमसे कहते हैं, अंदर का जब आश्रय हो जाता है कि हमारी लाडली जो, हमारी प्रिया जो, हमारी श्यामा जो, तो हो सकता है हमसे भजन छूट जाए, हो सकता है हमसे कोई गलती हो जाए, हो सकता है कि हमारे द्वारा ऐसा अपराध बन जाए जो हरि गुरु इष्ट के प्रतिकूल है, लेकिन वो नहीं छोड़ेंगे। हाँ हमको दंड दे सकते हैं, लेकिन वो छोड़ नहीं सकते, उनका स्वभाव ऐसा है। तो इसीलिए हम हर समय प्रियाजू के आश्रित रहें, नाम जप करें और ये दृढ़ विश्वास करें कि हमें निश्चित भगवत प्राप्ति होगी, पक्का। ये अगर तुम पकड़े रहे ना तो भगवान कभी विश्वास नहीं तोड़ते। ये आज तक शास्त्रों में पाया गया है कि अगर विश्वास है कि हमें प्रभु मिलेंगे तो पक्का मिलेंगे। मन अति हरस जनाव न तेहि, आज देखे हो परम स्नेही, पक्का उसे भगवत साक्षात्कार होगा, क्योंकि जाकी रही भावना जैसी
प्रभु मूर्ति देखी तीन तैसी, ये यथामाम प्रपद्यन्ते तास तथैव भजाम। हमारी भावना है कि भगवान की हम आश्रित, हमें भगवान मिल जाएंगे तो मिल जाएंगे। भगवान कभी भाव को नहीं तोड़ते हैं। हम प्रयासरत रहे कि भगवान के प्रतिकूल कोई आचरण न हो, हमारे द्वारा कोई ऐसी बात न बन जाए कि हम अपने स्वामी से विमुख हो जाएं। पर चिंता नहीं करनी, हमारे स्वामी इतने कृपालु हैं कि जन अवगुण प्रभु मान न काऊ, दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव। इसलिए आनंदित होकर निरंतर नाम जप करें और ये गर्व अंदर से करें, हम श्यामाजू के बल अभिमानी, हमारी लाडली, हमारी प्यारी, हमारी महारानी, हमारी स्वामिनी। ये अंदर की बात तुमसे कह रहा हूं, इससे माया पर विजय प्राप्त की जाती है, साधना से नहीं। ये अंदर की ठसक है, हमारी श्री जी, हमारी लाडली जी, मेरी महारानी, जाके बल में सब सो तोरी लोक वेद कुल कानी, मेरी महारानी। यही हमारे लिए प्रतिपल प्रतिपल सुख संविधान करती है। तीन नेत्र हैं। एक ये है पंचभूतों से रचित पार्थिव नेत्र, जिनसे केवल माया रचित गुण दोष और पंचभूत रचित जड़ चैतन्य का दर्शन होता है। एक है बुद्धि में ज्ञान नेत्रों का प्रकाशित हो जाना, जिससे सर्वत्र ब्रह्म साक्षात्कार होता है। और एक है हृदय में मानस नेत्रों का खुल जाना, जिससे प्रिया प्रीतम की दिव्य रूप माधुरी और लीला का रसास्वादन होता है। भूरी सखी जी के हृदय नेत्र खुल चुके हैं। क्या दशा होती है जिसके हृदय नेत्र खुल जाते हैं? ही मेरो प्यारी भयो नैना मोहन रूप, नैनाट के ही सो मोहन लालजू। मानो नेत्र जैसे लालजू के प्यासे नेत्र प्रियाजू के रूप में अनशन पर भुज दिए बिलोकत इंदु बदन बिबियोर, करत पान रसमत परस्पर पर लोचन त्रसित चकोर। रूप का पान कर रहे, रस की मत्तता है, पर प्यास बढ़ती चली जा रही है। ऐसे नेत्र हो जाते हैं उस उपासक के, जैसे मोहन लाल के नेत्र प्यारी जू की रूप माधुरी का पान करते हैं। ऐसे रूप माधुरी का पान उपासक करता है। ही मेरो प्यारी भयो नैना मोहन लाल, नैनाट के ही सो तुहित भोरी बेहाल। कैसा कैसा अद्भुत स्वरूप है ये। थोड़ा सा भी उपासना में रंग आया है तो समझ पाओगे, बहुत प्रेम की अद्भुत स्थिति है। ही के भीतर अरुझे अखियां, बाहर कछु न दिखावे। ही के भीतर श्रवण समावे, बाहर की न सुनावे। उपासक की ऐसी स्थिति होती कि नेत्र बाहरी पार्थिव व्यर्थ हो गए हैं। अब इनमें जो पार्थिव देखने की शक्ति थी वो नष्ट हो गई। अब ही के नेत्र खुले तो इनका ऐसा प्रकाश इन नेत्रों में हुआ, ही के नेत्रों का, कि वो जिधर देखता है वो युगल सरकार के सिवा और कुछ दिखाई ही नहीं देता। जैसे गोपी जनों को केवल श्याम सुंदर दिखाई देते हैं। जित देखूं तित श्याममयी। ही के भीतर अरुझें अखियां। अभी पार्थिव नेत्रों का काम खत्म। अब हृदय में जो नेत्र खुले, प्रेम नेत्र, जिसे आप श्रृंगार आरती के बाद गाते हैं, ही के नैन निहारे।
हृदय रूपी नेत्रों से ही प्रिया प्रीतम को देखा जाता है। वो नेत्र हरिवंश कृपा से, गुरु कृपा से खुलते हैं। जिस समय हृदय के नेत्र खुलते हैं तो बाहर के नेत्रों की शक्ति चली जाती है। बाहर के नेत्रों की शक्ति है स्त्री पुरुष देखना, गुण दोष देखना, जड़ चैतन्य देखना, अच्छा बुरा देखना, ये सब खत्म हो जाता है। वो जिधर देखता है उसको अपना प्रीतम नजर आता है। ही के भीतर अरुझे अखियां, बाहर कछु न दिखावे। बाहर और कुछ दिखाई नहीं देता। चिद चिद लक्षणम सर्वम राधा कृष्णमयम जगत, चेतन अचेतन सब कुछ प्रिया प्रीतम। ऐसा नहीं कि वो अकल लड़ा करके बात कर रहा है कि सब कुछ प्रिया प्रीतम है, बुद्धि लड़ा रहा है, नहीं। जैसे हम तुम सहज में देखते हैं तो स्त्री पुरुष जड़ चैतन्य दिखाई देता है, ऐसे जिसके हृदय के नेत्र खुलते हैं तो ये जड़ चैतन्य स्त्री पुरुष ढांचा नहीं, सीधे हृदय में उनके विराजमान प्रिया प्रीतम दिखाई देते हैं। ऐसी ही श्रवणेन्द्रिय की दशा हो जाती है। ही के भीतर श्रवण समावे, क्या प्रिया प्रीतम बात कर रहे हैं। प्रति अक्षर में प्रेमामृत रस की उफान हो रही है, वो श्रवण कर रहे हैं। श्रवणेन्द्रिय अंतर्मुख हो गई। बाहर की श्रवणेन्द्रिय विषय शब्द केवल पार्थिव सुन सकती, प्रिया प्रीतम के नहीं। जब हरिवंश कृपा से हृदय नेत्र खुले तो श्रवणेन्द्रिय भी उनके शब्द सुनने के लिए अंतर्मुखी दिव्य हो गई। अब ही के भीतर श्रवण समावे, बाहर को न सुनावे। बाहर की कोई बात खूब कोलाहल मचा हो, श्रवणेन्द्रिय अंतर्मुख हो तो एक शब्द नहीं सुनाई देगा। जैसे बाण बनाने वाला इतना तन्मय था कि राजा की सवारी निकल गई, उसे एक शब्द नहीं सुनाई दिया। फिर उपासक अपने उपास्य देव में आसक्त चित्त और उसको प्रपंच सुनाई दे, ये तो पाखंड ही है, ये तो दंभ है, अभी उपासना का रंग नहीं है। ही के भीतर श्रवण समावे, बाहर को न सुनावे। सुने न काहू की कही, कहे न अपनी बात। नारायण वा रूप में मगन रहे दिन रात। ना काहू सो बोलिबो, ना कोई व्यवहार। अपनी कुंवरी किशोरी को वो जियत निहारी निहारी। श्रवणेन्द्रीय नेत्रेंद्रीय बाहरी व्यर्थ देखना बंद कर दिया। अब प्रिया प्रीतम की बात सुनाई देती, प्रिया प्रीतम ही दिखाई देते हैं। ही के भीतर बाणी बिरमय, बाहर वचन न आवे। अब वाक्य इंद्रिय व्यर्थ हो गई, मूक हो गई। किसी से बात करना, व्यवहार की बात करना कुछ अच्छा नहीं लगता। अगर बात होगी तो प्रिया प्रीतम की, प्रभु की होगी, सिद्धांत की होगी, नहीं तो मौन। ताते मौन गहना उचित है। पर यह साधक की वृत्ति है। जिसके हृदय नेत्रों में प्रियालाल रम गए, प्रकाशित हो गए, उसको बिना प्रयास के ही वाणी मौन हो जाती है। मौन का तात्पर्य है संकल्प रहित हो जाना। मौन का तात्पर्य है प्रपंच की वार्ता से रहित हो जाना, दूसरे की निंदा स्तुति दोनों से रहित हो जाना। वो केवल अपने प्रभु से बात करता है, केवल अपने प्रभु की बात करता है। प्रभु का नाम गुण लीला रूप इसी का रसास्वादन। नहीं तो वाक्य इंद्री मौन हो गई, व्यर्थ हो गई, और उसमें सामर्थ्य नहीं रह गई प्रपंच की वार्ता करने की। स्वाद घ्राण रस परस हिये में, बाहर मन नहीं धावे। जो मन मना कष्टानि इंद्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति, 5 ज्ञानेन्द्रियां और मन ये बार बार जीवात्मा को आकर्षित करके भोगों में फंसाते हैं। अब बोले रसेंद्री,
अब ये तो नाम का ऐसा स्वाद लगा, राधा नाम सुधा रसम रसी तुम जिव्हास तुम्हें विह्वला, अब कुछ पाने की रुचि नहीं रह गई। सच्ची माने, किसी भी पदार्थ के भोगने का उत्साह नहीं रह गया। क्यों? क्योंकि रसेंद्री को अब असली स्वाद मिल गया। गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी कहा है, यदि तुम्हें राम मीठे लगते तो ये सब 36 व्यंजन सब तुम्हें फीके लगने लगते। सटरस 36 व्यंजन, 56 प्रकार के भोग, किसी भी भोग की लालसा रसेंद्री की भोगने की नहीं रह जाएगी जब नाम का रस प्रकट हो जाएगा। बोले स्वाद और घ्राण, घ्राणेंद्री जो सुगंध सूंघना चाहती है ये अनन्य हो जाती है। प्रिया प्रीतम के संबंध की ही सुगंध सूंघने की इच्छा होगी, अन्यथा नहीं। स्वाद घ्राण रस परस ही में बाहर मन नहीं धावे। परस त्वगेंद्री का विषय है। त्वगेंद्री प्रिया प्रीतम की सेवा, प्रिया प्रीतम के प्रेमी जनों का स्पर्श, इसके सिवा उसे कोई स्पर्श सुख में ही काम सुख आता है। स्पर्श सुख आदि की कोई किंचन मात्र आकांक्षा नहीं रह जाती जब हृदय के नेत्र खुल जाते हैं। बोले ऐसी स्थिति कैसे हुई? ही भीतर प्रगटी हित जोरी, सब द्वारे मुंदी जावे, तब ही पैठी बैठी हित भोरी, उमगन लाड़ लड़ावे। सब द्वारे बंद हो गए, नेत्रेंद्री, श्रवणेंद्री, घ्राणेंद्री, त्वगेंद्री, रसेंद्री, वाक्येंद्री, सब शांत। पूज्य राधा बाबा की मुद्रा को देखिए जब आपको मिलेंगे। ये मुद्रा लीला प्रवेश महापुरुष की है। शिथिलता पूर्वक ग्रीवा झुकी हुई और गाढ़ प्रिया प्रीतम की रूप माधुरी के चिंतन में, लीला माधुरी के चिंतन में डूबे हुए। बाहर से एकदम शांत, सब द्वार सब खिड़की बंद, कूड़ा करकट प्रवेश करने का अवसर ही नहीं रह गया। तब वो उपासक हृदय में अपने स्वरूप का अनुभव करता है, सहचरी बपू का। तब ही बैठ हित भोरी, उमगन लाड़ लड़ावे। बाहर से ढांचा शांत है या क्रियारत है कोई फर्क नहीं पड़ता। कर्माणि श्रुति बोधिता नितराम कुर्वंत कुर्वंत मां। वो शास्त्र के अनुसार क्रियारत है या बिल्कुल क्रिया का त्यागी शांत बैठा हुआ है, पर उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। या वो विषय सेवन करते देखा जा रहा है या वो महावैराग्य में, कोई फर्क नहीं पड़ता। वो एकांत में बैठा हुआ है या प्रपंची बहिर्मुख पुरुषों के बीच में, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि वो अंदर बैठा हुआ हर समय अपने युगल को दुलार करता। कैरवा भाव रहस्य पारगमती श्री राधिका प्रियशाह। श्री राधा और उनके प्रिय श्री लालजू महाराज, लाल और लाडली, ये दोनों हृदय में जोरी प्रकट हुई। इसी के लाड़ लड़ाने में उपासक अपने स्वरूप का अनुभव कर कर सहचरी स्वरूप और फिर वो दुलार कर रहा है। बोले ही भीतर प्रगटे हित जोरी, सब द्वारे मुंदी जावे, तब ही पैठी बैठ हित भोरी, उमगन लाड़ लड़ावे। उपासक देखता है प्रेम ही वृंदावन की लताओं के रूप में है, प्रेम ही यमुना जी के रूप में प्रवाहित हो रहा है। हित को बन हित की ही जमुना, हित को कुंज सुहावे, हित के दंपति हित की सजनी, हित सो हित दुलरावे। प्रेममय वृंदावन, प्रेममय यमुना, प्रेममय कुंज निकुंज, प्रेममय कुंज महल और प्रिया प्रीतम प्रेम में, प्रेम के खिलौना दो। और प्रेममयी हित सजनी, तो प्रेममयी भोरी सखी प्रेममयी जोरी को प्रेम पदार्थों से दुलार कर रही हैं। भोरी हित हित ही की याचक, कृपा कोर हित पावे, हित तन हित मन
हित की इंद्री हित ही सिरावे। बुरी सखी कह रहे मेरा स्वरूप भी हितमय है और मैं हित की ही आकांक्षा करती हूं, हित की ही कृपा कोर, प्रेम की ही कृपा कोर चाहती हूं, क्योंकि प्रेम में कभी पूर्णता नहीं होती। प्रेमी का तन भी प्रेम में, सहचरी बपू, प्रेमी का मन भी प्रेम में, प्रेमी की इंद्रियां भी प्रेम में, तब वो प्रेम में तन से, प्रेम में मन से, प्रेम में इंद्रियों से, प्रेम भाव में भरकर, प्रेम पदार्थों से, प्रेममयी लाडली लाल की प्रेम में वृंदावन नवनिवृत्त निकुंज में प्रेममयी सेवा करता है। प्रेम ही प्रेम। जब सो वह छवि ही गड़ी ही गति कही न जाए, नित सिरात नित ही तपत टूटी टूटी जुरी जाए। ऐसी उपासक की दशा होती है। हृदय में जब प्रिया प्रीतम का प्रादुर्भाव होता है तो हृदय की गति कहीं नहीं जा सकती। बोले बस संकेत कर रहा हूं, अपार शीतलता, नित सिरात, और थोड़ी ही देर में अपार दाह पैदा हो जाती। कैसे समझ पाएगा? अपार शीतलता और थोड़ी ही देर में अपार दाह प्रकट हो गया, हृदय चूर चूर हो रहा है। हा प्रिया प्रीतम, हा करुणामयी। तो बोले फिर जब हृदय में प्रकट हो गए तो हाय हाय क्यों मचाए? तो तन मन के बिछुरे नहीं, पर चाह बढ़े दिन रैन, कबहू संजोग न मानही, कबहू संजोग न मानही। क्योंकि चाह बढ़े दिन रैन, वो चाह इतनी बढ़ जाती कि उसमें ही की गति कही न जाए। वो वाणी की सामर्थ्य नहीं, अनिर्वचनीयम प्रेम स्वरूपम। तो नित सिरात नित ही तपत टूटी टूटी जुरी जाए। ऐसी व्याकुलता प्रेम की, हृदय चूर चूर हो जाता है पर फिर भी वो जुड़ जाता है। अर्थात बार बार मिलन की प्रबल आकांक्षा मिले हुए भी। ये कौन सी बात कर रहे हो? मिले हुए तो फिर मिलने की आकांक्षा कैसी? बोले यही प्रेम का स्वरूप है। राधे तू मुख चंद्र चकोरिय नैना, लालजू कह रहे। अति आरति अनुरागी लंपट, भूली गई गति पलहू लगैना। निर्निमेष नैनों से प्रियाजू की रूप माधुरी का पान कर रहे हैं श्री बिहारी जी महाराज। राधे तू मुख चंद चकोरिय नैना। ये अति अनुरागी नेत्र हैं, बड़े ही प्रेम लंपट हैं और आर्त हैं। ये इसी रस रूप रस के पान के लिए व्याकुल हैं। भूल गई गति, जो नेत्रों की सहज गति है पलक झपकना, भूल गई गति पलहू लगैना। राधे तू मुख चंद्र चकोरे नैना। अब जरा ध्यान दीजिए। अरबरात मिलबे को निष्दिन, निर्निमेष नैनों से रूप का पान कर रहे हैं पर फिर भी नेत्र रात दिन व्याकुल रहते हैं दर्शन के लिए। कैसे कोई समझेगा? रात दिन दर्शन के लिए व्याकुल रहते हैं। ऊपर की पंक्ति में कहा कि निर्निमेष ने पलक नहीं झपकती ऐसे रूप रस का पान कर रहे हैं लालजू। राधे तू मुख चंद्र तो चकोर नैना, चकोर की भांति मेरे नेत्र हे प्रिया जो आपके रूप का पान कर रहे हैं। और यही बात श्री ध्रुवदास जी देख कर वर्णन कर रहे हैं। प्रिया बदन छवि चंद्र मनो, प्रीतम नैन चकोर। चकोर की भांति लालजू के नेत्र प्रिया रूप रस का पान कर रहे हैं। पर बड़ी गूढ़ बात प्रेम की यह है कि अरबरात मिलबे को निस्दिन, रात दिन प्रियाजू के रूप रस का पान करने की व्याकुलता बढ़ रही और निस्दिन मिले ही रहे
रात दिन रूप रस का पान कर रहे हैं, फिर भी अनुभव होता है कबहू मिले ना। एक पद में श्री स्वामी जी महाराज बिहारी जू के हृदय की बात कह रहे हैं कि बिहारी जू प्यारी जू से कहते, प्यारी जू जब जब देखो तेरो मुख, तब तब नयो नयो लागत, ऐसो भ्रम होत देखो न कबहूरी। वही प्रेम का स्वरूप। अरबरात मिलबे को निश दिन मिले ही रहत, मनो कबहू मिले ना। बड़ी टेढ़ी बात आप कह रहे हैं। तो भगवत रसिक की बातें रसिक बिना को समुझ सके ना। ये प्रेम रस की बात केवल प्रेम रस में डूबा हुआ रसिक ही समझ सकता है, दूसरा नहीं। तो यहां कह रहे नित सिरात नित ही तपत, टूटी टूटी जुरी जाए। कठिन पीर है प्रेम की, बिरला जाने कोई, जो जाने ते कहे नहीं सहे। देखो मीरा जी जैसे बोली ना कि जो मैं ऐसा जानती कि प्रीति की ये दुख होए, नगर ढिंडोरा पीटती अजी प्रीति न करियो कोई। ये जिस दुख की बात कर रहे हैं मीरा जी, ये परमेष्ठी पद ब्रह्मा के सुख में भी वो सुख नहीं जो प्रेमी को अपने प्रीतम की विराग्नि में दुख का अनुभव होता है। उस दुख में जो सुख है वो मोक्ष में भी सुख नहीं है। इसलिए प्रेमी जनों ने विरह में तड़पना मांगा है कि मैं आपकी याद में आंसू बहाता हुआ आपको पुकारता रहूं। बोले कठिन पीर है प्रेम की, बिरला जाने ताहि, जो जाने ते कहे नहीं सहे सराहि सराहि। जय हो प्रभु, आपकी जय हो। चाहे बाहरी कष्ट हो या भीतरी पीड़ा हो, कभी शिकवा शिकायत प्रेमी के मुख में नहीं होता। वो प्रेमी नहीं होते, वो देह प्रेमी होते हैं, भोग प्रेमी होते हैं, जो प्रभु से याचना करते हैं। प्रेमी प्रभु से याचना नहीं करते हैं। देखो ना, जो जाने ते कहे नहीं सहे। सहना भी कई प्रकार का होता है। एक होता है आप ईश्वर हो, आप जैसा सहाओगे सहना पड़ेगा। एक तो ये सहना है। इसके पहले सहना है कि हमारे कर्म हैं, उनका भोग भोग रहे हैं। दूसरा है कि हमारे कर्म कैसे हो सकते हैं, अब तो हम आपके शरणागत हैं, पर आपका विधान है, अब जैसा सहाना है तो आपको सहाओ। अब ईश्वर हो, आपके ऊपर तो कोई बस है नहीं। एक ये सहना है और एक ये सहना है कि प्यारे आपने जो विधान किया है बहुत मंगल में किया है, आपकी जय हो, आपकी जय हो, तेरा किया मीठा लागे। ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी। ये प्रेमी हृदय बोल, तेरा किया मीठा लागे। आपका ये विधान है ना, तो मुझे करोड़ों सुखों से बढ़कर भी वो दुख प्यारा है जिसमें आपका विधान है। करोड़ों प्रकार की स्वस्थता से भी मुझे वो अस्वस्थता प्रिय है जिसमें आपकी स्मृति, आपका विधान है। वो शीतलता हमारे किसी कार्य की नहीं जिसमें आपका विस्मरण हो जाए, हमारे हृदय में दाह पैदा हो जाए। वो दाह हमारे लिए कोटि शीतलता से बढ़कर है जिसमें आपकी याद, आपकी स्मृति, आपका विधान दिखाई दे। सहाय सराहि सराहि सुना था कल महामहिम पूज्य श्री अर्जुन देव जी की वाणी। वाह गुरु का किया बड़ा मधुर होता है, बड़ा मधुर लग रहा है, तेरा किया मीठा लागे। और कैसा भयानक कष्ट शरीर में, कैसी प्रताड़ना दी जा रही थी, वो बड़े प्रेम से मुस्कुराते हुए से सैर। ये है प्रेमी का हृदय, दूसरे की सामर्थ्य नहीं। ठाकुर हरिदास जी को 22 बाजारों में बाहरी शरीर को पीड़ा पहुंचाई जा रही, कोड़े मारकर हरि बोल के सिवा कुछ नहीं निकला।
एक बार भी आह नहीं कहा। बलिहारी है इन महापुरुषों के चरणों में। प्रहलाद जी को भीषण यातना दी गई, एक बार भी शिकायत नहीं की हरि से। मीरा जी को कितनी यातना दी गई, विष पिलाया गया, एक बार भी गिरधर से कहीं शिकायत पद में नहीं मिलेगी, आपने मुझे बहुत कष्ट दिया, ऐसा कभी नहीं कहा। क्यों? सह सराह सराह, जय हो आपकी, जय हो प्यारे आपके विधान की जय हो, आप बड़े मंगलमय हो, बड़े सुखदाता हो। ये दुख जो है महान सुख देने वाला है। जी तो ही ऐसी चाहिए सब ही की सहिले, घट घट में प्रभु रमि रहो उत्तर का को देहि। ऐ भक्त हृदय, प्रेमी हृदय, तुझे ऐसा चाहिए कि तुझे सबकी सह लेना चाहिए, किसी को उत्तर मत दो। कोई तुम्हें गाली दे रहा है, निंदा कर रहा है, अपमान कर रहा है, चुपचाप सह जाओ। क्यों? घट घट में मेरा प्रभु रमा हुआ है, वही मुझे पुष्ट करने के लिए ये अपमान, ये निरादर, ये निंदा आदि की लीलाएं कर रहा है। शांत भाव से सह जाओ, आप महान बन जाओगे। महान वही हुआ जो सह गया, जो सह नहीं गया वही टूट गया, वही विषयी हो जाता है। जी तो ही ऐसी चाहिए सब ही की सहिले, घट घट में प्रभु रमि रहो उत्तर का को दे। कितना सहूं, कितना सहूं, कब तक सहूं? तो बोले एक बार तो मरना ही है ना, मृत्यु तो एक बार आएगी ना, मरने तक सह लो। देखो, तन छुट बेलो हद है सहिले मन धरि धीर। अय धैर्यवान उपासक, बहुत से बहुत शरीर ही छूट जाएगा, वो तो एक बार छोड़ना ही है, दो बार तो नहीं छोड़ना, और वो अपने नियत समय पे छूटेगा। चुपचाप सह लो। जैसा लिखा है ऐसा महापुरुषों के जीवन में पाया गया। तन छुट बेलो हद है सहिले मन धरि धीर, क्यों इतनी ममता करे कोटिन छाड़े शरीर। करोड़ों शरीर छोड़ चुके हो, एक बार प्रभु के लिए इस शरीर की ममता छोड़ दो। जैसा विधान हो चुपचाप उसे सहो, देखो उन्नति हो जाएगी, आपकी अध्यात्म उन्नति हो जाएगी। क्यों काहू को बावरो अपनो दुख बताए। गांठ बांध लो, अपनी पीड़ा अपने हृदय की हमारे हृदयेश्वर प्रभु जानते हैं। किसी से भी मत कहो, किसी और के कहने से वो खुद पीड़ा युक्त है, वो खुद प्रभु के आश्रित है, तुम भी प्रभु के आश्रित हो, क्यों किसी से कहते हो। बुरी सखी कितनी बढ़िया बात बता रहे। क्यों काहू को बावरे अपनो दुख सुनाए। अगर वो बहुत वैष्णव है, भक्त है, तो वह ही में दुख पावई तेरी पीर न जाए। तेरी पीड़ा तो नहीं मिट जाएगी ना, वो और दुखी हो जाएगा। अगर भक्त नहीं तो उपहास करेगा। रही मन मन की मन व्यथा, रखिए मन में गोए। इस सुनिठ लई है लोग सब, बांट न ली है कोई। इसलिए अंदर की बात अंदर ही रख के केवल प्रभु, केवल प्रभु। रे मूरख क्यों चतुर बने अरुझत बारंबार। भलो भलो कई छाड़ी दे बहुबातन व्यवहार। कभी कभी उपासक फंस जाता है कि हम दूसरे का कल्याण कर देंगे। अरे मूर्ख मत बन, बहुत प्रवीण है। अरे सब में प्रभु विराजमान है, चर्चा भी करनी है तो प्रभु के सुख के लिए, परमानंदमय प्रभु के यश गान के लिए। स्वांता सुखाए तुलसी रघुनाथ गाथा, स्वांता सुखाए। हमें भगवान ने यश गाने का अवसर दिया है, हम दूसरे का कल्याण कर दें इतनी सामर्थ्य नहीं। कह रहे हैं रे मूर्ख, ए मूर्खता मत करना। क्यों चतुर बने अरुझत बारंबार। इतनी बार समझाया, इसको समझ में नहीं आता, ऐसा वैसा, ये बहुत दुष्ट है, नीच है। भूल गए
कि सामने शिष्य का नाटक करने वाला सिर्फ भगवान ही है, दूसरा कोई नहीं है। सबके अंतःकरण में घट घट व्यापी परमात्मा ही बैठा हुआ है। अय उपासक, भलो भलो कही छाड़ी दे बहुबातन व्यवहार। ये चार लोग तुम्हें बहुत अच्छा कहें, ये व्यवहार में मत उतरो, व्यवहार छोड़ दो। हठ करी पक्ष न रोपिए, नहीं करिए उपदेश, सब सो नम नीचे रहो। ये बहुत बड़ी बात है। अपना कहीं भी किसी भी तरह का अभिमान जागृत न हो, सब सो नम नीचे रहो, छाणी बलप्पन लेस। कोई अपने अंदर बड़प्पन लेस मात्र भी नहीं। अगर कोई अपना पक्ष विजयी हो रहा है कि हम जीत गए इनसे ज्ञान, मौन हो जाओ। हारे को हरि नाम, चुपचाप नाम जप करो, अपना पक्ष रोपिए मत। सब में प्रभु विराजमान है। सब सो नम नीचे रहो, छाणी बड़प्पन लेस। सब ज्ञानी सब ही चतुर, उर पेरक हित चंद। काहे करे सो सब भली, तू न बोल मति मंद। अय उपासक, यदि भगवत प्रेम प्राप्त करना चाहता है तो ऐसा मान सब ज्ञानी सब चतुर हैं, सबको भगवान प्रेरित करते हैं। जो जैसे चल रहा है बढ़िया है, किसी की निंदा नहीं, किसी का अपमान नहीं, किसी का दोष दर्शन नहीं। तू बोल मत, किसी की निंदा मत कर, धैर्य पूर्वक केवल अपने भजन में रहे, फिर तेरे अंदर प्रेम प्रकाशित होगा। कठिन पीर है प्रेम की, बिरला जाने ताहि, और जे जाने ते कहे नहीं, सहे सराही सराही। प्रेम ये जानने में आने वाला विषय नहीं, इसीलिए कभी प्रेमी कोई अनुभव नहीं होता कि मैं प्रेमी हूं, मेरे में प्रेम बढ़ रहा है। अगर ऐसा अनुभव तो अहंकार बढ़ रहा है, प्रेम नहीं। कभी ज्ञानी को यह ज्ञान नहीं होता कि मैं परम ज्ञानी हूं, मैं पूर्ण बोधवान हूं, कभी नहीं होता। और मैं अज्ञानी हूं, मुझे बोध नहीं, ऐसा भी नहीं होता। ना वो ये बोल सकता है कि मुझे पूर्ण बोध हो चुका है, क्योंकि ये किसको बोध हो रहा है? अहंकार को। और ये भी नहीं कहा जा सकता कि मैं अधूरा हूं। ना अधूरा ना पूरा, वही सच्चा पूरा। वैदिक सिद्धांत की बात।